हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है तुलसी जी का पौधा। तो दोस्तों, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है, काफ़ी लोग के कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि हमारा जो तुलसी जी का पौधा है उसने अपनी ग्रोथ ही रोक दी है, पौधा रूखा बेजान सा हो गया है, पत्तियाँ काली पड़ने लगी हैं, पत्तियाँ सूख के गिरने लगी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियाँ आते ही आपको अपने तुलसी जी की कैसी देखभाल करनी है जिससे पूरी सर्दियों भर आपका जो तुलसी जी का पौधा है बचा रहे, पौधा खराब ना हो और जैसे ही फरवरी आए तुरंत आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ आना शुरू हो जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसी जी का पौधा एक धार्मिक पौधा है जो हर घर में पाया जाता है और हर गार्डन में इसको लगाया जाता है। पर जब आपका तुलसी जी का पौधा सूखता है तो अंदर से काफ़ी बुरा लगता है कि हमारा तुलसी जी का पौधा सूख क्यों गया है। दोस्तों, तुलसी जी का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट भी है जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल हम काढ़ा बनाने में करते हैं सर्दियों में, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है, हमारा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा भी रहता है। तुलसी जी का पौधा कोई 1-2 साल चलने वाला पौधा नहीं है, ये एक परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसे एक बार अपने घर में गार्डन में लगाते हैं तो ये सालों साल आपके घर में गार्डन में बना रहेगा। बस सर्दियों में अच्छी केयर करनी है, अच्छा फर्टिलाइज़र देना है, फिर फरवरी आते ही आपके तुलसी जी के पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, पौधा बरगद की तरह घना हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सर्दियों में आपको अपने तुलसी जी की कैसी देखभाल करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, सर्दियों में बहुत ही अच्छी देखभाल इस पौधे की हो रही है, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पौधा एकदम हेल्दी है, पौधे की पत्तियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल हरी हैं, काली नहीं पड़ रही हैं, सूख के नहीं गिर रही हैं। और दूसरी ओर आप इस पौधे को देखिए जिसकी अच्छी देखभाल नहीं हो रही है इस पौधे की, तो कैसा रिजल्ट है, पत्तियां काली पड़ रही हैं और पौधा एकदम रूखा बेजान सा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में कैसी देखभाल आपको अपने तुलसी जी के पौधे की करनी है जिससे आपका भी तुलसी जी का पौधा इस पौधे की तरह हो जाए और बहुत ही अच्छी ग्रोथ फरवरी में आपके पौधे की हो। तो सबसे पहली देखभाल आपको ये करनी है कि आपको अपने तुलसी जी के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखनी है। दोस्तों, ठंड में धूप बहुत ही कम लगती है। जिस तरह से हमें ठंड लगती है उस तरह से हमारे पौधे को भी लगती है। जैसे हमारा तुलसी जी का पौधा है, इस समय डोरमेंसी पीरियड में जाने लगता है, तो हमें अपने तुलसी जी के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना है जिससे हमारा जो तुलसी जी का पौधा है खराब ना हो, पूरी सर्दियों भर अच्छी तरह से सर्वाइव करें। बात करते हैं दूसरे काम की। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने तुलसी जी के पौधे को पाले से बचाना है। रात में बहुत ही ज़्यादा पाला पड़ता है जिसकी वजह से सुबह आपके तुलसी जी का जो पौधा है पूरी तरह से गीला रहता है, पौधे की जो पत्ती है वो एकदम गल जाती है पानी के कारण और पौधे में बहुत ही जल्द फंगस लग जाता है, पौधा खराब हो जाता है। तो अपने तुलसी जी के पौधे को पाले से बचाने के लिए इस तरह से कोई भी प्लास्टिक की पॉलीथीन लेनी है जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, मोटी हो। इससे अपने तुलसी जी के पौधे को शाम को ढक देना है जिससे पूरी रात तुलसी जी का जो पौधा है वो पाले से बचा रहे। ये देखिए, मैंने इस तरह से पॉलीथीन से अपने तुलसी जी के पौधे को ढक दिया है। बिल्कुल आपको भी इसी तरह से शाम जब होती है आपको भी अपने तुलसी जी के पौधे को पॉलीथीन से ढक देना है। आप चाहे तो आप किसी सेमी शेड एरिया पे या फिर शेड के नीचे रख सकते हैं, अपने तुलसी जी के पौधे को सीढ़ियों के नीचे रख सकते हैं, पर इसमें आपको बहुत ही मेहनत पड़ेगी। फिर दोबारा उठा के आपको सुबह अपने तुलसी जी के पौधे को धूप में रखना होगा जिससे बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से पॉलीथीन ले लीजिए और अपने तुलसी जी के पौधे को ढक दीजिए। आप कई लोग कहते हैं कि हम कपड़े से ढक सकते हैं, पर मैं यहाँ कपड़े के लिए मना करूँगी क्योंकि जो कपड़ा है उससे आप ढकते हैं तो पूरी रात कपड़ा भी गीला रहता है और तुलसी जी का पौधा भी गीला रहता है, जिसकी वजह से पत्तियां पूरी रात गीली रहती हैं, पत्तियां पानी की वजह से गल जाती हैं और इनमें फंगस लग जाता है, पूरा पौधा खराब हो जाता है। तो इसके कारण आप यहाँ पे कपड़े का यूज़ ना करके आप यहाँ पे इस तरह से पॉलीथीन का यूज़ करें जिससे पौधा जो है वो पूरी रात गीला भी नहीं रहेगा और पौधा बचा भी रहेगा, उसमें फंगस भी नहीं लगेगा। तो दूसरा काम आपको ये करना है पाले से बचाने के लिए। बात करते हैं तीसरे काम की। तीसरा काम आपको क्या करना है? तीसरा काम आपको ये करना
हैं कि अगर आपके तुलसी जी के पौधे पे मंजरी आ रही हैं, देखिए इस तरह से अगर आपके तुलसी जी के पौधे पे मंजरी आ रही है, मेरे पौधे में भी शुरू हो रही हैं, तो मैं इसे 2-3 दिन बाद हटा दूंगी। अगर आपके पौधे पे बहुत ही बड़ी मंजरी है तो आप उसे हटा दीजिए। और दोस्तों, अगर इस तरह से सूखी डालियाँ भी हैं जो आपके पौधे में बेकार पड़ी हुई है, आप उन्हें भी हटा दीजिए। आपको अपने पौधे की ज़्यादा छटाई नहीं करनी है, बस जो सूखी डालियाँ हैं उसे ही हटाना है, जिससे तुलसी जी का पौधा है जो वो बचा रहे। देखिए मैंने सूखी डालियाँ हटा दी है, ज़्यादा कटाई छटाई नहीं की है, पौधे को जैसा था वैसा ही रहने दिया है। बस जो सूखी डालियाँ हैं उसे मैंने इस तरह से निकाल लिया है। देखिए मैंने अपने दोनों ही तुलसी जी के पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर ली है। पौधे की मिट्टी मैंने हल्की कर ली है, जिससे इसमें ऑक्सीजन का संचार होता रहे, पौधा पूरी सर्दियों पर अच्छा बना रहे। तो अब गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो डालिए हफ्ते में एक बार जब गुड़ाई करते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इसकी जगह पे आप सड़े हुए गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा कंपोस्ट है, तो मैं इसे 1 मुट्ठी अपने इस तुलसी जी के पौधे में दे दूँगी। ये देखिए, आप हफ्ते में एक बार अच्छी तरीके से गुड़ाई करके इस कंपोस्ट को ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए मैंने कंपोस्ट डाल दिया है, तो ये आपको काम भी ज़रूरी कर लेना है अपने तुलसी जी के पौधे पे। करते हैं 5वें काम की। 5वां काम आपको क्या करना है? 5वां काम आपको ये करना है, कभी भी सर्दियों में अपने तुलसी जी के पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। जहां आपने ओवर वाटरिंग की वहां आपके तुलसी जी की जड़ों में फंगस लग जाएगा, पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। पूरी सर्दियों भर आपको अपने तुलसी जी के पौधे को पानी बहुत ही संभाल के देना है। जब आपको लगे कि ऊपर की मिट्टी सूखी है तभी जाके आपको पानी देना है, क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत ही कम लगती है, मिट्टी बहुत ही कम सूखती है। जब आपकी मिट्टी ऊपर से सूखी रहे तभी आप पानी दीजिए। हफ्ते में एक बार पानी दीजिए, जिससे आपका तुलसी जी का पौधा पूरी सर्दियों पर फंगस से बचा रहे और फरवरी आते ही इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ फिर से शुरू हो जाए। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। सर्दियों में कौन सा फर्टिलाइज़र आपको अपने तुलसी जी के पौधे में देना है, जिससे तुलसी जी का पौधा पूरी सर्दियों भर सुरक्षित बना रहे। दोस्तों, वैसे तो आप सर्दियों भर तुलसी जी के पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई करके इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर सड़े हुए गोबर की खाद दे सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है, क्योंकि तुलसी जी के पौधे को कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। पौधा ऐसे ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है जब आप इसकी अच्छी देखभाल करते हैं। पर एक फर्टिलाइज़र है जो आप सर्दियों में देते हैं तुलसी जी के पौधे को, तो इनकी जड़ों को बहुत ही अच्छा फील होता है और पौधा सर्दियों भर बचा रहता है। तो ये वो फर्टिलाइज़र है जो आज बना के मैं अपने तुलसी जी के पौधे में दूंगी। तो दोस्तों, ये है सरसों की खली। दोस्तों, सरसों की खली में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जो पौधे को बहुत ही अच्छी तरीके से बचा के रखता है सर्दियों में। क्योंकि ये फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बता रही हूँ, ये काफ़ी गर्म खाद है जो तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में देना चाहिए, जिससे सर्दी तुलसी जी के पौधे को नहीं लगेगी और पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से सर्दियों भर रहेगा। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से 1 टुकड़ा सरसों की खली लेना है। ज़्यादा आपको सरसों की खली नहीं लेना है, बस ये 1 टुकड़ा सरसों की खली लेना है और इसे लगभग आधे लीटर पानी में 1-2 दिन पहले ही भिगा के रख देना है, जिससे जो फर्मेंटेशन की क्रिया है सरसों की खली की वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए, बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाए। तो ये 1 टुकड़ा आपको अपने पॉट के हिसाब से ले लेना है और इसे लगभग आधे लीटर पानी में आपको भिगा के 2 से 3 दिन रख देना है। तो ये देखिए, हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है, तुलसी जी के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो अब मैं इसे तुलसी जी के पौधे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूँगी। ये देखिए, पहले मैं इसे इस तुलसी जी के पौधे में दूंगी और फिर इस पौधे में मैं अच्छी तरह से यह फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। फिर इसके बाद में जो पानी है इसमें लगभग 1 हफ्ते बाद दूंगी, जब इसकी जो मिट्टी है सूख जाएगी। तो यहाँ पे मेरे और भी तुलसी जी के पौधे हैं तो मैं इसमें भी डाल दूंगी। हालांकि ये मेरा पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी देखभाल हुई है इस समय। तो ये फर्टिलाइज़र बना के मैंने इस पौधे में भी दिया था और ये देखिए, ये हमारा पौधा है, इसमें भी मैं ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो दोस्तों, आप भी सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बना के अपने तुलसी जी के पौधे में दीजिए, अच्छी केयर करिए। जो मैंने बताया है, सर्दियों में जितनी अच्छी केयर करेंगे फरवरी में उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तुलसी जी का पौधा बरगद की तरह घना होगा और
तुलसी जी का पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि सर्दियों में आपको अपने तुलसी जी के पौधे की पिंचिंग नहीं करनी है। काफ़ी लोग कहते हैं आप पिंचिंग करिए, आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा घना होगा। तो बिल्कुल नहीं, इस समय आप पिंचिंग मत कीजिए, आपका पौधा बिल्कुल भी घना नहीं होगा, क्योंकि इस समय तुलसी जी का पौधा अपने डोरमेंसी पीरियड में है, जड़ें सुस्त हैं। तो इस समय आपको अपने तुलसी जी के पौधे में कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो बस आपको इस समय अपने तुलसी जी के पौधे को ठंड से बचाना है, ताकि फरवरी में आप अपने तुलसी जी के पौधे पे अच्छी ग्रोथ ले सके। और जैसे ही ठंड धीरे धीरे ख़त्म होगी, तुलसी जी का पौधा फिर से आपका हरा भरा और घना हो जाएगा। तब जाके आप इसकी पिंचिंग करिएगा, फिर जाके कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आप देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बताए गए फर्टिलाइज़र अच्छा लगा हो, देखभाल अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।